विश्वामित्र बाबा बक्सर में 3 काम करना शुरू किए। जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। जप माने नाम, भगवान के नाम का जप, यज्ञ और जोग। जोग माने आप योगा समझते हैं। अब उस जमाने में रावण का आतंक फैला हुआ था और रावण ने अपने सैनिकों से कह रखा था कि मख भोजन द्विज भोजन, मख होम सराधा। द्विज भोजन माने ब्राह्मणों का भोजन, मख माने यज्ञ, होम सराधा, सब कह जाए करो तुम बाधा। फैल जाओ चारों तरफ, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब में जाए करो तुम बाधा। अब रावण के सैनिक सब रावण की आज्ञा अनुसार फैले हुए थे और जहां जहां यज्ञ हवन पूजा पाठ होता पाते थे सब विध्वंस कर देते। अब विश्वामित्र शुरू करें यज्ञ और देखत यज्ञ निशाचर धावें। बिहार तक रावण का आतंक फैला हुआ था। अरे बनारस के बगल में गाजीपुर जिला है ना, गाजीपुर, ये गाधी तनत का जंगल था। यहाँ तक ये गाजीपुर नहीं था, पहले गाधीपुर था। वो तो गाधीपुर से गाजीपुर हो गया, कई नाम बदले गए थे अपने यहाँ। वो प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया गया, अयोध्या को फैजाबाद कर दिया गया। वो गाधीपुर था, उसको गाजीपुर कर दिया गया। अब योगी जी अब उसको कुछ ठीक करेंगे। गाजीपुर ठीक होना चाहिए, गाधीपुर था ये पहले। यहां तक बनारस के अगल बगल तक, बिहार तो पूरा रावण के आतंक में आ ही गया था। बनारस के आसपास तक रावण की चौकियां स्थापित हो गई थी। दक्षिण भारत तो पूरा रावण के चंगुल में था, पूरा दक्षिण भारत। मैंने सुना है दक्षिण में कहीं कहीं अभी भी रावण की पूजा होती, कहीं कहीं दक्षिण भारत में अपने यहां। वो सब रावण के पूरे कैप्चरिंग में था। बिहार में जो चौकी रावण की थी, उस चौकी की इंचार्ज थी ताड़का और उसके 2 लड़के थे। नाम था उनका मारीच एंड सुबाहु। ये तीनों मिलकर के, इनकी सेना भी रही होगी, ये तीनों चारों मिलकर के और बिहार और आसपास के क्षेत्रों में द्विज भोजन मख होम सराधा इसकी बाधा कर रहे थे। अब विश्वामित्र बाबा ज्यों यज्ञ शुरू करें तो देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। करई उपद्रव मुनि दुख पावहीं। करई उपद्रव मुनि दुख पावहीं। विश्वामित्र यज्ञ शुरू करें और ये मारी सुबाहु को इशारा कर दे ताड़का, वो भागते हुए जाएं, यज्ञ विध्वंस कर दें सब। अब विश्वामित्र को चिंता हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरई ना निश्चर पापी। हरि बिनु मरई ना निश्चर पापी। गाधी तनय को चिंता हुई है, यज्ञ नहीं पूरा हो पा रहा है, हर बार यज्ञ विध्वंस हो जा रहा है, हर बार यज्ञ नष्ट हो रहा है। अब एक बात यहां समझिए आप, बक्सर 2 राज्यों के बीच में था। एक तरफ अवध नरेश दशरथ का राज्य था अयोध्या में, फैजाबाद में, और दूसरी ओर जनक राज का राज था जनकपुर में। एक और जनक राजा थे, एक और दशरथ राजा थे, और दोनों के मध्य में बक्सर था बिहार में। और बक्सर में यज्ञ विध्वंस हो रहे थे, लेकिन ना तो जनक को चिंता थी और ना तो दशरथ को चिंता थी कि यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, यज्ञ नष्ट हो रहे हैं। दशरथ जी के 4 लड़के थे और जनक के यहाँ 4 बिटिया थी। वो अपने 4 भैया में मगन थे, परिवार में अपने 4 बिटिया में मगन थे। न इनको फिक्र थी कि यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, न उनको फिक्र थी यज्ञ नष्ट हो रहे हैं। फिक्र किसको है मालूम? फिक्र उसको हुई जिसके न पत्नी है, न बच्चे हैं, न परिवार है, उसको फिक्र हुई यज्ञ की। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। ध्यान देके सुनिएगा, यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, इस बात की फिक्र उन्हीं को होती है जिनके अपने कुछ नहीं होता है। और जिनके अपने फैमिली होती है, अपना परिवार होता है, उनको अपने परिवार से ही इतना टेंशन होता है कि अपने संभालना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं महाराज मूरी अपने पत्तन भारू है।
देहाती का होता ना, मूरी अपने पत्तन भारू है, दूसरे कहां ख्याल कर मिलेगा। जिनको अपना कुछ होता है, हम दो हमारे दो, वे अक्सर दूसरों की परवाह नहीं कर पाते हैं। यज्ञ तो बहुत दूर की चीज है, अपने अगल बगल की परवाह नहीं कर मिलती, अगल बगल की। अपने पत्तन भारू हम लोग हैं, अपने ही में कूद रहे हैं, तो दूसरों की फिक्र कहां कर पाएंगे। अपने को ही कम पड़ रहा है तो दूसरों को क्या कर पाएंगे। कई लोगों से कहो कि महाराज कुछ मंदिर बन रहा है, कुछ 1500 दो, अरे अपन सभारम मुश्किल 1000 रुपया दो, अपन सभारम मुश्किल है। अपने संभालना मुश्किल है तो परहित खाकर मिलेगा। जिनके अपने कोई होता है वे अक्सर दूसरों की चिंता नहीं कर पाते हैं। दूसरों की चिंता करने के लिए अपना कुछ नहीं होना चाहिए, तब दूसरों की फिक्र कर मिलती है। दशरथ जी के अपने सब थे, उनको अपने मस्त थे। जनक के अपने सब थे, अपने मस्त थे। अब दोनों के बीच में यज्ञ नष्ट हो रहे थे। ऋषि मुनि परेशान थे, लेकिन न उनको परवाह न उनको परवाह कि यज्ञ नष्ट हो रहा है। परवाह किसको हुई? जिसके न बीवी है न बच्चा है, जो ऋषि मुनि है, जो बाबा है, वही परवाह कर रहा है कि यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं। गाध तनय मन चिंता व्यापी। दशरथ की चिंता व्यापी नहीं, जनक की चिंता व्यापी नहीं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। देश की परवाह भी वही कर पाता है जिसके अपने कोई ना हो, हा? और जिसके अपने होते हैं वही अपने के चक्कर में फंसे रहते हैं। वही पोता प्रपोता चरपोतक चक्कर में वो यहाँ का पैसा लूट लूट के स्विट्जरलैंड में डालते हैं कि हम हमारे बाद फिर मेरे पर पोता तक खाएंगे। जिसके अपने कोई नहीं होता है वही राष्ट्र की परवाह कर पाता है, हा? उसी को देश की परवाह होती है। और जिनके अपने सब कोई है वे खाली अपनी व्यवस्था करें कि देश की व्यवस्था करें, हा? तो यहाँ का लूट लूट के स्विट्जरलैंड के बैंकों में दे काला धन, दे काला धन, कितना जमा है खबर नहीं, अभी आ भी नहीं पाया है, कैसे आया खबर नहीं, कब आएगा राम जाने। 5 साल तो हो गए, अभी आवा नहीं, अभी आया नहीं। अब मुश्किल है आपका, अब तो आचार संहिता लगे वाली है, अगली में आएगी। हाँ, सही पकड़े आप। खैर, तो मैं वो अभी सब्जेक्ट चेंज हो जाता है बीच बीच में, करूं क्या, करूं क्या। जिनके पास अपना कुछ है वे अपनों की भरपाई नहीं कर पाते हैं, राष्ट्र की चिंता खा कर पाएंगे। जिनके अपना कोई नहीं होता है वही राष्ट्र और समाज की परवाह करते हैं। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और चिंता इस बात की व्यापी उनको कि बिना हरि के मरेंगे नहीं। हरि बिनु मरे ना, इतने सब ताकतवर हैं ये राक्षस कि बिनु हरि मरे ना। इनको हरि को ही मारने आना पड़ेगा, बिना हरि के मरेंगे नहीं। और हरि इस समय है कहां? कहां पाऊं हरि को, कहां पाइए प्रभु, है कहां हरि इस समय? इसी चिंता में महाराज विश्वामित्र जी सोए रात में। चिंता तो थी ही, हरि कहां है, हरि बिना मरेंगे नहीं, हरि है कहां। इसी चिंता में सोए विश्वामित्र बाबा। तो रात में सपने में शंकर जी आए और शंकर जी ने कहा, विश्वामित्र जी सो रहे हो, जागो। कहा क्या करें जाग के? कहा जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, जिस हरि की तुमको चिंता लगी है, जिसके द्वारा तुम यज्ञ पूरी कराना चाहते हो, वो हरि आजकल ऊपर नहीं है, आ चुका है नीचे। अब बहुत दूर भी नहीं है, तुम बिहार में हो, वो अयोध्या में, अयोध्या में हो। दशरथ जी के आंगन में अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। अवधेश के बालक के रूप में हरि का अवतार हो चुका है। और जस्ट पढ़ाई पूरी करके राम जी आए हैं, बस घर पहुंचे ही हैं 10 दिन पहले भी। बिल्कुल फिट हैं, पढ़ लिख भी गए हैं, मैच्योर भी हैं, जवानी में प्रवेश भी हो गया है। जाओ मांग लाओ हरि को, मांग लाओ, यज्ञ पूरी कराओ। और जो हरि का एड्रेस पाए विश्वामित्र बाबा शंकर जी से, और शंकर जी एड्रेस दें तो फिर शंकर जी एड्रेस पक्का देते हैं। हा? मैं जाना, हाँ मैं जाना। शंकर जी कोई लिखा पढ़ी नहीं बोलते कि यू लिखा है कि हुआ है। मैं जाना, आई नो, मैं उनके दर्शन करके आया हूं। और वो एक कहो निचोरी। तो इस समय हरि बगल में है, जाओ ले आओ। बस शंकर जी को नमस्कार किया
और विश्वामित्र जी उठ पड़े, स्नान ध्यान किया, ऋषि मुनियों से कहा आप लोग आराम से यज्ञ रोक दो और बनाओ खाओ जो भी घर में उपलब्ध है आश्रम में, और हम जा रहे हैं राम को मांग के लाएंगे और राम जी के हाथों अपना यज्ञ पूरा कराएंगे। बस यूं गया और राम जी को लेकर यूं आया, और विश्वामित्र जी राम को लेने के लिए अयोध्या धाम की ओर चले हैं, मस्ती में गाते हुए जा रहे हैं। आप सब गाओ और गाते हुए आप भी चलो, क्योंकि राम को पाना है तो अयोध्या जाना पड़ेगा। हम सब लोग गाइए, अयोध्या चलिए मेरे साथ, विश्वामित्र जी के साथ। सॉरी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुण खानी लागे, गुण खानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन, हे धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारू भैया। शोभे तो तरी रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलो अयोध्या धाम की, अयोध्या नाथ की, कनक भवन सरकार की। अयोध्या धाम की यात्रा विश्वामित्र जी शुरू किए, पैदल जा रहे हैं, आए सरजू में स्नान किया। सरजू के तट पर आए और सरजू में ना नहाए तो उसका दुर्भाग्य है। सरजू में स्नान की बड़ी महिमा लिखी शास्त्रों में। मैंने एक दोहा पढ़ा था, दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे, काशी में 1 करोड़ कल्प वास करे आदमी, और मथुरा कल्प 1000, मथुरा में 1000 कल्प वास करे, और 1 निमिष सरजू बसे। सरजू में केवल 1 डुबकी लगा ले कोई तो तुले न तुलसीदास। हजारों कल्पवास काशी मथुरा के, और सरजू में खाली 1 डुबकी लगाने की तुलना की जाए तब भी उसकी तुलना हो नहीं पाएगी। तो सरजू की बहुत महिमा, राम गंगा कहलाती। वो गंगा तो भगीरथ जी की है, ये गंगा राम जी गंगा, राम गंगा है, इसमें स्वयं राम ने नहाया हो, वो गंगा है। तो सरजू में स्नान किया, कमंडल में जल भर लिया पहले से,
कि राजा के यहाँ जाऊंगा तो उनके यहाँ पानी वानी प्यास लगे तो मांगना पड़ेगा, ठीक नहीं है, पानी वानी अपना अपने पास। हा? पहले के साधु बड़े सरल होते थे, वो जिसके यहाँ जाते थे ना उसके ऊपर कम से कम लोड पड़े इसका ख्याल करते थे। अपना कमंडल, अपनी बाल्टी, अपना बिछौना, अपनी तकिया, अपना सब उड़ाना, लगभग अपना साबुन, अपना मंजन सब लेके आते थे, अपने सब कपड़े। साधुओं के पास सब होता है, साधु है तो वो आगे फिर आके पहले वो बोझ बने, साबुन लाओ, हा? मंजन कहाँ है, हा? हा? और तेल लगाना है, नहाए खड़े हैं, तेल कहाँ है? हाँ, क्रीमों लगा हुआ था। साधु माने, मैंने अभी एक संत को सुना था, बापूजी बोल रहे थे कि साधु आपके घर आए, कोई भी साधु, और 3 दिन घर पे आपके रह जाए, और 3-4 दिन बाद जब जाए साधु आपके यहां से, तब आपको अंदर से एहसास हो कि कोई पड़ोस का लड़का खेलने आया था, 2-3 दिन खेला और चला गया। इतना निर्भर होना चाहिए साधु। साधु का आगमन अगर बोझ हो गया इंसान के ऊपर, तो इसका मतलब कि साधु नहीं, कोई बवाल आया था आपके यहां, बवाल। साधु माने एकदम निर्भर, कोई टेंशन आपको दे के न जाए, वो संत होता है। बापूजी के अनुसार मैं बोलूं, बापूजी कह रहे थे कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज का नाम संत होना चाहिए। तो संत ही महंगे हो जाएंगे, संत ही भार हो जाएंगे समाज के ऊपर, तो फिर कैसे काम चलेगा? संत तो भार उतारने वाले होने चाहिए। तो पानी वानी अपना भर के फिट कर लिया पहले से ही, तो जाऊंगा ठीक है, लेकिन पानी वानी अपना अपने पास चाहिए, और कमंडल भर के नहा धो के फिट होके पहुंचे। दरबान से कहा अंदर जाओ, खबर कर दो कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, महाराज जी से मिलना है। दरबान गया अंदर, द्वारपाल दशरथ जी दरबार में थे, खबर किया विश्वामित्र मुनि आए हैं, आपसे मिलने को व्याकुल है। अब गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, चरण पखारी किन्ह अति पूजा, चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, दशरथ जी जो सुने दरबान के मुंह से विश्वामित्र आए हैं, तो दशरथ जी एक बार तो पूरा, देहाती शब्द है ना, खड़बड़ाए गए पूरा। खड़बड़ा समझते हैं? पूरा डगमग हो गए, हिल गए पूरा। विश्वामित्र बाबा आया है। विश्वामित्र बाबा अयोध्या जरा कम कमाते थे, अयोध्या में उनका कम आगमन होता था। उसके 2 कारण थे। एक तो इनका वशिष्ठ के साथ वो चल रहा था, छठियात था इनका वशिष्ठ के साथ, 36 का आंकड़ा था। वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत लंबी लड़ाई चली है, बरसों युगों तक चली है वो। एक तो वशिष्ठ से उनका 36 का आंकड़ा था, वो कुलगुरु थे वहां के अयोध्या के, एक तो वशिष्ठ के कारण नहीं आते थे, और दूसरे विश्वामित्र का अयोध्या से कुछ और भी लेन देन था बहुत। विश्वामित्र जी अयोध्या में केवल 3 बार आए हैं टोटल मिलाकर, सब मिलाकर 3 बार केवल। एक बार आए थे तो हरिश्चंद्र और तारा को, रोहित को, हरिश्चंद्र को, तारा जी को और रोहित को काशी में खड़ा करके बेच गए थे। दोबारा आए त्रेता में, ये सतयुग की कथा है हरिश्चंद्र वाली। त्रेता में दोबारा आए तो वशिष्ठ मुनि से इतना बैर था इनका उस समय कि इन्होंने, वशिष्ठ के 100 लड़के थे, बेचारे सो रहे थे, उस 100 के 100 तलवार लेके नंगी आए और 100 के 100 काट गए, सबके 100 लड़के मार गए। अब तिबारा आ जाए हैं तीसरी राउंड, तो वही दशरथ जी पूरा हिल रहे हैं कि महाराज ये बाबा तो बहुत रिस्की है, जब जब आता है कुछ उठापटक ही करता है अयोध्या जी में,
ये आया है तो क्या करने आया है, लेकिन अब आ गए हैं तो वेलकम तो करना ही पड़ेगा। संत है, द्वारे खड़ा है, तो मिलन गयो लय, मजबूरी थी, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, चरण पखारी किन्ह अति पूजा, चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, मौसम आजो धन्य नहीं। दूजा। दरबार में लाए, चरण पखारे, उच्च आसन पे आसीन किया और कहा, गुरुदेव आपके ऐसा संत हमारे घर आया है, हमारे समान आज भाग्यशाली कोई नहीं संसार में, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। दशरथ जी चाहे डर में बोल रहे हो, लेकिन सत्य तो ये है, संत का आगमन जीवन में जब हो तो इसका मतलब है कि आपका कोई ग्रह अच्छा आने वाला है, कोई आपके जीवन में समय कोई अच्छा प्रवेश करने वाला है, तब संत आते हैं जीवन में। भगवत कृपा का फल संत होते हैं। संत ऐसे नहीं आते जैसे किसी मंत्री के आगमन के पहले पुलिस आती है ना, जब पीएम आना हो कहीं पर तो पीएम के आने के पहले पुलिस सब आती है चारों तरफ से, उसके बाद कुछ देर बाद पीएम सब आते हैं, ठीक है ना। ये संत क्या है, भगवान की पुलिसें तो हैं, सब भगवान की सिक्योरिटी वाले सब हैं, भगवान की मिलिट्री है सब। और जब आपके जीवन में संतों का आगमन शुरू हो जाए, संत आने शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि अब इसके पीछे पीछे भगवत कृपा आने वाली है, भगवत कृपा। विभीषण इस बात को कबूल करता है रामायण में, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर्शु हठ दीन्हा, तो तुम मोहि दर्शु हठ दीन्हा। संत कोई दर्शन दे दे आपके जीवन में, मतलब है कि रघुवीर अनुग्रह आने वाली है पीछे से, और आने वाली आ चुकी है। बिना रघुवीर अनुग्रह के संत जीवन में नहीं आते। वही दशरथ जी कह रहे हैं, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। आपके ऐसा संत महामुनि ज्ञानी हमारे घर पधारे। अब बताओ गुरुजी, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊ सो करत न लावहु बारा, कहाऊ सो करत लावहु बारा। अब आदेश करो कि आपका आगमन क्यों हुआ है। कहो सो करत न लावों बारा, आप बस कहो क्या आज्ञा है मेरे लिए, करत न लावों बारा, उसको पूरी करने में देर नहीं करूंगा मैं। आदेश करो क्या ही कारण आगमन, क्या चाहते हो आप। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, वैसे तो मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं, आज मैं जाचन आया हूं, मांगने आया हूं, लेकिन मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। शास्त्र की आज्ञा है, मांगना चाहिए उससे जो दे सके, तो दे सको तो मांगू, और नहीं तो मैं खाली जबान खराब करूं अपनी फालतू में। दे पाओ तो मांगने आए हो तो मांगू, नहीं तो नहीं करोगे। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी शायद आपको पता है कि नहीं पता है, रघुवंश की 3 परंपराएं हैं, और हम रघुवंशी उन परंपराओं को प्राण जाए बरु, हाँ उनको पूरी करते हैं। 3 परंपराओं को। एक, रिपु रन लहन जिनके पीठी, युद्ध के मैदान में रघुवंश का आदमी शत्रु को पीठ नहीं दिखा सकता है।
ये हमारी पहली परंपरा है। हम लोग सीने पर गोली खा लेते हैं लेकिन पीठ दिखा के भागे, रघुवंश के किसी पुरुष का स्वभाव नहीं, किसी पुरुष का। 2 परतीय लाहन जिनके दीठी, अपनी पत्नी के अलावा पर नारी रघुवंश के पुरुष की कभी दीठी माने निगाह नहीं पा सकती। माने हम लोग पर नारी पर निगाह डालते ही नहीं कभी, अपनी पत्नी के अलावा, ये हमारा स्वभाव है। और मंगन लहाई न जिनके नाही, मंगन माने मांगने वाले, याचक। हम लोगों के मुंह से, रघुवंश के पुरुष के मुंह से नाही शब्द सुन नहीं सकते हैं, ये हमारी वंशिक परंपरा है। तो जब हम लोग उस खानदान से हैं कि हम लोग नाही किसी को बोलते नहीं है, तो फिर आपको डर किस बात का है? आप मांगो तो पहले, तब जब वचन ले लिया कि हम नाही नहीं बोल सकते, आप मांगो, तब विश्वामित्र बाबा ने अपनी डिमांड रखी। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन यौन पतोहि, मैं जाचन यौन पतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था, निश्चर बद में हो बसना था। राजन, हमारी यज्ञ में राक्षस लोग बार बार विघ्न कर रहे हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावें करें उपद्रव, हमारी यज्ञ हर बार खत्म हो जा रही है। शुरू करता हूं नष्ट हो जाती है। ताड़का और उसके 2 बेटे हैं हमारी सबाहु, हमारा यज्ञ बार बार समाप्त कर दे रहे हैं। तो मैं आपके पास आया हूं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दो, निश्चर बध और मैं होब सना था। राम लक्ष्मण मेरे साथ भेज दो, राक्षसों को मारेंगे, हमारी यज्ञ पूरी हो जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। और जो राम लक्ष्मण को मांगा, लेकिन एक बात यहां और जान लो आप, विश्वामित्र बाबा ने यज्ञ रक्षा के लिए संतति मांगी है, संपत्ति नहीं मांगी। क्या मांगा है? संपत्ति नहीं मांगी, संतति मांगी। यज्ञ माने धर्म, और धर्म की रक्षा संतति से होती है, संपत्ति से नहीं। धर्म तब बचेगा जब हम लोग अपनी अपनी संतति लगाएं धर्म रक्षा के लिए। तो आजकल ना कोई संतति लगा रहा है और ना कोई संतति मांग रहा है। तो लोग आते हैं धर्म वाले, धर्म कर्म वाले, कहते हैं रसीद कटाओ, 1100 दो, 1100 2100 लाओ, धर्म कर्म से होता रहेगा। अब ना संतति कोई दे रहा है और ना कोई मांग रहा है। लोग धर्म के नाम पर संपत्ति ही मांग रहे हैं और लोग संपत्ति ही दे रहे हैं केवल। बस 11,000 ले, 21,000 ले, 51 ले, 1 लाख ले, लेकिन ना संतति कोई मांग रहा है और न कोई दे रहा है। और जबकि सच्चाई यह है कि धर्म की रक्षा कभी भी संपत्ति से नहीं होती। धर्म की रक्षा जब होती है संतति से ही होती है, संतति से। गुरु गोविंद सिंह ने क्या मांगा था जब धर्म नष्ट हो रहा था, हिंदू धर्म? उन्होंने कहा था मैं धर्म को बचाऊंगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? हाँ, क्या मांगे थे? 11,000 लाओ, 1 लाख रुपया लाओ, हम धर्म बचा लेंगे। धर्म कभी धन से बचता ही नहीं है, धर्म बचता है संतानों से। जब हर आदमी अपनी अपनी संतान को लगाएगा धर्म रक्षा के लिए, तब जाके धर्म बच पाएगा। लेकिन जब से धर्म क्षेत्र में धन का महत्व ज्यादा बढ़ गया, अब धर्म क्षेत्र में संतानों का काम नहीं, धन का अहमियत बहुत बढ़ गया। और जब से धर्म में धन की अहमियत बहुत बढ़ गई है, ध्यान देकर सुनिएगा, जब से लोगों की मान्यता हो, और लोगों की नहीं, धार्मिक क्षेत्र वालों की मान्यता हो गई है कि बस रसीद कटाओ सब हो जाए, हाँ, रुपया निकालो तुम सब हो जाए, बाकी सब 11,000 लाओ बाकी सब हो जाए। हाँ? जब से धर्म क्षेत्र में धन का प्रभाव फैल गया, तब से धर्म क्षेत्र में दर्शन की जगह प्रदर्शनवाद बहुत बढ़ गया है।
ये दर्शन की फील्ड थी और अब केवल प्रदर्शन की फील्ड बन के रह गई। अब दिखावा होता है। पंडाल किसका कितना बड़ा लगा है। अब धर्म की पहचान अब त्याग से नहीं है, अब धर्म की पहचान वैभव से हो गई। आज के 25-50 साल पहले बाबाओं की पहचान दूसरी होती थी। अब याद करो 50-25 साल पहले जो जितना बड़ा त्यागी होता था उसको उतना बड़ा संत माना जाता था। और आज बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया उसके। जो जितना वैभवशाली है लोग कहते ये बड़के बाबा तो ये हैं, क्या पंडाल लगवाते। 50 लाख का पंडाल बनता है गुरु महाराज का हमारे यहाँ। हेलीकॉप्टर नीचे चलते नहीं, हेलीकॉप्टर नीचे निजी हेलीकॉप्टर गुरु जी का हमारे यहाँ निजी हवाई जहाज चलते हैं। और जब चलते हैं तो 20 गाड़ी आगे और 50 गाड़ी पीछे रहती हैं। अब ये सोने के चैन पहनते हैं 15 तोला वाली है। अब ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती आपकी है, ये गलती समाज की है। समाज अब लंगोटी छापों को संत नहीं मानता, भिखारी हैं, लंगोटी बांधे घूम रहे हैं, भिखारी हैं सब। ये सोने में बढ़ा हो गोल्डन बाबा, एक बाबा कुंभ में गोल्डन बाबा, वो 27 किलो सोना पहने, सुना 28 किलो। अब लोगों की बाबाओं की पहचान अब गोल्ड से हो गई है, गोल्ड से हो गई। जितना अधिक सोना पहन पाए उतना बड़का बाबा होता है। ये गलती संतों की हम नहीं देंगे, गलती आपकी हमारी है। हम लोग मान लिए हैं जिसके जितने बड़े बड़े आश्रम होए वह उतना बड़ा संत होता है, जिसकी जितनी लंबी लंबी गाड़ी होए वह बड़का बाबा होता है, जो जितना वैभवशाली जीवन जी पाए उतने बड़ा संत होता। अब त्यागियों को संत नहीं कहते, अब भोगियों को संत माना जा रहा है। रामायण में लिखा है कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्या आएगा? बहुधाम सवारही धाम जति, जति माने सन्यासी, और सन्यासी लोग बहुधाम संवारही धाम। अरबों अरबों रुपया खर्च करके सन्यासी बाबा लोग अपना धाम संवारेंगे, मठ। मठों की जो ऐश्वर्य देख लो तो आपके सेठों को शर्म आ जाए। मठों को देख के सेठों को शर्म आ जाए, इतना वैभवशाली मठ है आजकल के। एसी बाथरूम बने, रूम छोड़ दो, एसी बाथरूम मठों में, आश्रमों में। लेकिन समाज की भी थिंकिंग हो गई है, त्यागी नहीं, जितना बड़ा भोगी हो उतने बड़ा बाबा है वो। अब नंगे पांव चल रहा हो उसको संत नहीं मानते, चांदी खड़ुआ पहने वो संत, और सोने पहने तो और बड़ा संत है और बड़ा बाबा है वो। चांदी खड़ुआ, हमारे बाबा जी जो हैं चांदी खड़ुआ पहनते हैं, चांदी खड़ुआ, बहुत बड़े संत हैं, चांदी खड़ुआ पहनते हैं। नंगे पांव चलना चाहिए साधुओं के, कुछ खड़ुआ पहनना चाहिए। पाए उपान की नहीं सामा, जिसके पैरों में चप्पल की क्षमता ना हो नंगे पांव चलता हो। लेकिन अब लोगों की गलती है। हमारे बाबा जो चांदी खड़ुआ, सोने खड़ुआ, वो मैं हीरा जड़ाए हैं, इतने बड़े संत हैं गुरु जी हमारे हैं। तो बात चलेगी, संपत्ति से धर्म नहीं, संतति से धर्म बचता है। संतति से धर्म में धन की बहुत अहमियत नहीं है, ठीक है, जरूरत है, लेकिन अब कुंभ के मेले में जाओ, जो जितना पैसे से आश्रम खड़ा कर पाए वहां पर, जिसका जितना बड़ा पंडाल लग जाए हल्ला मचता है। अब की वो बाबा का पंडाल लगा था, 50 करोड़ का पंडाल लगाया कुंभ के मेले में। अब जितना बड़ा पंडाल उतने बड़े बाबा, उतने बड़े संत हो, जितना महंगा पंडाल उतने बड़े संत। अब ये संतों की ट्रेडमार्क हो गया है, संतों की पहचान हो गई है, महंगाई ही। सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए। बाबा महंगे हो गए, सब क्या कहा जाए, बाबा महंगे हो गए, बाबा को महंगाई खाई जा रही है। भाई बहन थोड़ा जटिल विषय है क्या, लेकिन सही बात है। संपत्ति नहीं मांगी, यज्ञ बचाना है तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था, निशिचर बध में हो बसना
था। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन यौन पुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। राम लक्ष्मण मेरे साथ जाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, हमारी यज्ञ पूरी हो जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा अगर राक्षसों को मारना है केवल निश्चर बध की बात है तो फिर लक्ष्मण जी को ले जाओ, लक्ष्मण जी पर्याप्त है इस काम के लिए। लक्ष्मण की क्षमता आपको मालूम है? नहीं मालूम। जगमहु सखा निशाचर जेते, हमारे स्वभाव की छोड़ दो। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते थे। जगत के समस्त निशाचरों को लक्ष्मण जी एक सेकंड में मार सकते हैं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशाचर वध की बात है, लक्ष्मण जी को ले जाओ। निश्चर वध की बात है तो लक्ष्मण पर्याप्त है, राम को क्यों मांग रहे हो? तो विश्वामित्र ने कहा नहीं राजन, मेरे दो काम हैं, निश्चर वध और मैं होब सनाथा। दो काम लेके मैं आया, निश्चर वध एक काम और मुझे सनाथ होना है दूसरा काम। तो माना कि लक्ष्मण निशाचरों को मार सकते हैं, बट मुझे सनाथ कैसे कर पाएंगे? सनाथ तो राम ही करता है, नाथ लक्ष्मण नहीं है, नाथ तो राम है जगत का। तो लक्ष्मण से निशाचर वध, लेकिन मुझे सनाथ भी होना है, तो राम भी चाहिए। और राम लक्ष्मण दोनों को भेजो मेरे साथ। जो दोनों बच्चे मांगे राम लखन, तब दशरथ जी फिर पूरा सूख गए। और उसी सूखेपन से दशरथ जी बोले मुनिवर आप मांगने तो आए हो, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। ये क्या मांगे आप? चौथे पन पायों सूत चारी, चौथे पन पायों सुत चारी। विप्र कहो नहीं वचन विचारी, विप्र कहो नहीं वचन विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस्व देऊं आजु सहरोषा, सर्वस्व देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देऊं निमिष एक माही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। गुरुजी राम में दो अक्षर हैं, रा और मा। तो जितनी भी चीजें मेरे पास दो अक्षर वाली हैं सब ले जाओ तुम। दो अक्षर का राम है, रा और मा, तो दो अक्षर की जितनी वस्तुएं सब ले जाओ तुम। मांगहु भूमि कई अक्षर होगी, धेनु धन कोशा देह प्राण, जितने भी दो दो अक्षर के आइटम मेरे पास सब दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं दे नहीं पाऊंगा नहीं बोले, नहीं दूंगा नहीं कहे, राम देत नहीं बने, नहीं दूंगा नहीं कहा है, देते नहीं बनता है, देते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम तो प्राण ते अधिक राम प्रिय, प्राण से अधिक प्रिय है। इसलिए गुरुजी कहो तो मैं चलूं, मैं कोई कम नहीं हूं, मैं चल के खड़ा हो जाऊंगा तो राक्षसों को मार के आपकी यज्ञ पूरी करा दूंगा। मैं चलूं कहो तो, ले लूं सेना, चलूं यज्ञ पूरी करा दूं। विश्वामित्र ने कहा राजन आपके जाने से काम नहीं चलेगा, आप मार सकते हो, आप तार नहीं सकते हो। मारीच को मार दोगे और मरा आदमी फिर पैदा हो जाता है। गीता का सिद्धांत है ध्रुव जन्म मृतस्य चा, जो मरा है उसका जन्म ध्रुव है, वो पैदा अवश्य होगा।
और तुम मारोगे तो फिर पैदा होगा, तो फिर समस्या जो की त्यों। राम जब मारते हैं किसी को तो मारते नहीं हैं, वो सीधे तारते हैं, वो सीधे परम धाम भेजते हैं, और परम धाम पहुंच जाता है इंसान जब, तो फिर वहां से वापस नहीं आ पाता है। तो समस्या का निर्मूल समापन हो जाएगा। आप जाओगे, मारोगे, मारोगे, फिर जन्म लेंगे, फिर समस्या वही। और राम जब जाएंगे तो राम मारेंगे नहीं, राम किसी को मारते नहीं है, राम मारते किसी को नहीं। जब जब मारा, जिसको जिसको राम ने मारा है, पूरी लिस्ट अब मेरे पास है रामायण में, राम कृष्ण किसी को जिसको मारे हैं। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा प्रभु तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा, श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, सब विधि लीन अपनाई हो, सब विधि लीन अपनाई हो, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा, हो राम चरण चितलाई हो। भजो राधे गोविंदा। तो राजन, तुम चलोगे तो केवल मारोगे, और राम जी जाएंगे जो तारेंगे, और तो तर जाता है फिर लौट के वो आता नहीं संसार में, तो समस्या वहीं पर समाप्त हो जाती है हमेशा के लिए। तो राम लक्ष्मण को भेजिए, मेरी यही डिमांड है। तो महाराज जी लगभग मना कर दिए, राम दे तो नहीं बने, दे नहीं सकता हूं मैं राम जी को, दे नहीं देते बनता नहीं है। तब विश्वामित्र अपना कमंडल धर दिए, और जो चद्दर उड़े थे उतार धर दिए, और कहा अब हम यज्ञ नहीं करेंगे आज के बाद, जाओ तुम दोगे नहीं तो हम यज्ञ आज से बंद कर रहे हैं, हम यही बनाएंगे सरजू के तट पर कुटिया, और यहीं बैठ के राम राम करेंगे, यज्ञ बंद आज से, जाओ। और जब यज्ञ ही बंद करने के मूड में आ गए, नहीं दोगे तो हम यज्ञ बंद कर रहे हैं, आज से यज्ञ नहीं करेंगे, इनका भगाओ। में तो देह रघुनाथा, आपके जाने से भी काम नहीं चलेगा, और अगर राम को नहीं दिया तो आज से यज्ञ में बंद कर रहा हूं, खत्म यज्ञ से। जब हो ही नहीं पा रहा है तो फालतू में क्यों करूं, मैं भी यहीं बैठकर राम राम करूंगा। तब वशिष्ठ मुनि खड़े थे, उनको चिंता हुई कि अगर यज्ञ बंद हो गया तो समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। गीता में एक बहुत प्यारा सूत्र है, भगवान गीता में कहते हैं, गीता पढ़ते हैं आप कभी कभी देखते हो पन्ना पलट के, गीता में ठाकुर ने कहा है, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से प्राणी होते हैं। ध्यान देकर सुना पूरे विषय को। अन्नाद, अन्न से, भवति माने होते हैं, भूतानि माने सब प्राणी लोग। अन्न न हो तो हम लोग कहां हैं, है कहीं पर। अन्न कैसे होता है, अन्न से प्राणी, अन्न कैसे होता है, तो लिखा है पर्जन्याद अन्न संभवा। पर्जन्य माने वर्षा, वर्षा, वर्षा से अन्न होता है, वर्षा ना हो सूखा पड़ जाए अन्न खत्म, ठीक है। अब एक सवाल की, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, तो भगवान कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, टाइमली, है ना। इसलिए यज्ञ नहीं है, यज्ञ हमारे सब का जीवन प्राण है,
यज्ञो ही विश्वस्य भुवनस्य नाभि, वेद का मंत्र है यज्ञ ही पूरे विश्व के समस्त भुवनों की नाभि है। नाभि माने हम सबका जीवन है वो। यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। और ये तो इस्तीफा देने आया है कि अगर नहीं भेजोगे यज्ञ बंद, आज से यज्ञ बंद तो वर्षा बंद, वर्षा बंद तो अन्न खत्म, अन्न खत्म तो सब खत्म। यज्ञ होने जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन ने पूछा सब छोड़ दे क्या? सब छोड़ दे? कहा नहीं, 3 काम नहीं छोड़ना कभी भी। जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म रम छोड़, वही भगवान गीता में कहते हैं 3 काम कभी मत छोड़ना। कौन कौन? कौन कौन? यज्ञ, दान, तपः, कर्म न त्याज्यम। सर्वधर्मान परित्यज्य, बट वही कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये 3 काम कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम सबका जीवन चलता है, इन्हीं से धर्म कर्म चलता है। और ये तो यज्ञ बंद करने के गुण में आ गया। तो वशिष्ठ अभी तक खामोश थे, लेकिन जब विश्वामित्र बाबा यज्ञ ही बंद करने की बात कर दिए, तब वशिष्ठ स्वयं बीच में आ गए और कहा राजन। वशिष्ठ जी दशरथ जी को अंगुली पकड़े और अलग ले गए थोड़ा पब्लिक से, एकांत में, और समझाया। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा। वशिष्ठ मुनि दशरथ जी को एकांत में ले जाकर के बहुविधि समझावा। बहुविधि माने कई प्रकार से समझाया, कई एंगल से उनको शिक्षा दी कि राजन ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने ना ही करके ठीक नहीं किया है, विचार करो। तुम्हारे संतान कहां थी? तुम्हारे पुत्र थे कोई? पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, यज्ञ कराया गया था तब तुमको ये पुत्र हुए थे। यज्ञ ने तुमको 4 संतानें दिया है, तुम्हारी ये संतानें नहीं एक को हैं, यज्ञ भगवान की दी हुई संतानें हैं। और यज्ञ ने तुमको 4 बेटे दिए, और आज यज्ञ नष्ट हो रहे हैं और तुमसे खाली 2 मांगे जा रहे हैं यज्ञ रक्षा के लिए। जिस यज्ञ ने तुमको 4 दिए और तुम उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आज तुम 2 नहीं दे पा रहे हो। समाज समस्या में घिरा हुआ है, यज्ञ नष्ट हो रहे हैं और तुमको 4 मिले हैं, यज्ञ नहीं दिए हैं, आज तुम 2 नहीं दे पा रहे हो। ये तो एहसान फरामोशी हो गई। और जानते हो राजन, जिस माता पिता की संतान, जिस माँ बाप के बेटे समाज और राष्ट्र की समस्याओं में काम ना आ सके, कोई समाज में समस्या हो, कोई राष्ट्र में प्रॉब्लम हो, और हमारे बच्चे न समाज की न राष्ट्र की किसी समस्या में काम ना आ सके, तो शास्त्र कहता है उन माता पिताओं का माता पिता बनना ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। हमारे बच्चे किसी काम ना आवे, न राष्ट्र के काम आवे, न समाज के काम आवे, न धर्म के काम आवे, तो फिर पैदा ही क्यों किए थे उनको? क्यों पैदा किया था? खाली बीटेक कराने के लिए पैदा किया था कि बीटेक करो गड्डी कमाओ? न समाज के काम आ सके, न राष्ट्र के काम आ सके, न धर्म के काम आ सके, न भगवान के काम आ सके, तो फिर ऐसी संतानों से तो बांझ जीवन बढ़िया होता है, निसंतान बढ़िया होता है। तुमको 4 बच्चे भगवान ने दिए और तुम समाज की समस्या, यज्ञ की समस्या में 2 नहीं दे पा रहे हो। और जानते हो राजन, मैंने राम की कुंडली आज देखी है सवेरे। राम की कुंडली में बिल्कुल क्लियर मैंने अध्ययन आज किया है, इसी साल राम जी की शादी एक सुंदर राजकुमारी से होनी है। इसी साल होनी है, 2 महीने के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है जो बाबा जी आए हैं विश्वामित्र बाबा, यज्ञ तो खाली बहाना है। ये यज्ञ के बहाने बहू लेने आए, बहू लाने आए आपकी। ये राम को ले जाएंगे सिंगल और राम को लाएंगे डबल बेड के साथ। राम बेड से सीता। ये अपने एक पाप का प्रायश्चित करने आए हैं महाराज जी।
इसी बाबा ने इसी परिवार की एक राजा रानी को अलग किया था। इसी बाबा ने इसी परिवार की, सूर्यवंश की एक राजा को, एक रानी को अलग किया था, जोड़ी फोड़ दिया था दोनों की। किसकी? किसकी? हरिश्चंद्र और तारा की। तुम्हारे ही बाबा थे हरिश्चंद्र और तारा, इसी परिवार में थे। इसी बाबा ने उस जोड़ी को अलग कर दिया था, हरिश्चंद्र को तारा से अलग किया था। तो ये वो पाप का प्रायश्चित करने आए हैं कि मैंने इसी सूर्यवंश की हरिश्चंद्र को तारा से अलग किया था, अब रामचंद्र को सीता से मिला करके अपने उस पाप की भरपाई करना चाहते हैं। ये यज्ञ तो खाली बहाना है महाराज। मुझे लगता है कि राम को सीता के लिए लेने आए हैं। राम सीता की जोड़ी बनाना चाहते हैं। बहू पाना है तो भेजो। बहू पाना है? कब बहू तो पाना है। कब बहू पाना है तो ये बहू के लिए आए हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बहु विधि का अर्थ के भी निकलता है, बहु विधि। बहु माने बहुरिया, बहुरिया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। ले जाएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर धनुष तोड़ाएंगे, फिर बहु लेके आएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। और जब बहु ऐसे ऐसे आएगी और बहु पाने की विधि बता दिया, तब दशरथ जी राजी हो गए। और दूसरी बात, गुरु ने कह दिया तो फिर पहले के जमाने में लोग गुरु की बात को ब्रह्म वाक्य मानते थे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुदेव ने जो शब्द कह दिया वो शब्द नहीं है मेरे लिए, वो ब्रह्म वाक्य है। गुरुदेव ने कह दिया कि भेजो, मैं कहता हूं भेजो। तो फिर दशरथ जी मना नहीं किए। दोनों बेटे बुलाए और दोनों को आज्ञा दिया, जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ और गुरु जी के साथ जाओ। राम जी पिताजी की आज्ञा तो पा गए, मैया की आज्ञा लेने गए, कौशल्या मैया की। और कौशल्या मैया से राम ने आज्ञा मांगी कि गुरु जी के साथ जा रहा हूं, विश्वामित्र जी के साथ जाऊं। तो यहां पर रामायण में एक बार भी नहीं लिखा है कि कौशल्या मां ने क्वेश्चन भी किया हो कि न जाओ, क्या करने जाओगे, कोई और उपाय कर दे महाराज जी, न भेजो, न भेजे। बस राम ने कहा गुरु जी के साथ जाऊं, कौशल्या मां ने तुरंत कहा हाँ यस गो, यस गो। क्यों भेजा? अच्छा, इतनी माताएं बैठी हैं, कोई बाबा आवे और कहे कि गोलुक भेजो अपने गोलुक को मेरे साथ। अच्छा, आप फर्ज करो कोई बाबा आवे और आपके घर आवे और कहे गोलुक भेजो मेरे संग में, तो उठा के ईटा गोलुक भेजे, हम तोरे संग गोलुक भेजे। जा रहे हो कि मुंह कुचित मार रहे? बड़ा मुश्किल है। लेकिन कौशल्या मैया ने, वो कोई परिचित बाबा नहीं है वो, अरे वो बक्सर का बाबा अचानक आ गया, राम को लेके जा रहा है। और राम जब आज्ञा मांगने आए कि पिताजी ने कह दिया है, गुरुदेव ने भी कह दिया है, मुझे जाना है विश्वामित्र जी के साथ, आपकी क्या आज्ञा है? कौशल्या ने कहा यू कैन गो, जा सकते हो आप। एक बार भी नहीं रोका। जानते हैं क्यों? कौशल्या को पता था कि मेरा राम 16वें साल में एंट्री किया है, जवानी में इसकी एंट्री हो रही है। और जवानी में प्रवेश करते ही हमारा बेटा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी का साथ पा जाएगा। और जवानी की शुरुआत में ही किसी महामुनि का साथ मिल जाए ना, ज्ञानी का, तो इंसान की जवानी फिर संभल जाती है। और जवानी यदि संभल जाए, शेर सुनिए साहब, जवानी यदि संभल जाए मुहूर्त की तरह, तो इंसान पल में चमक जाए सूरज की तरह। जवानी में ही किसी महामुनि का, किसी ज्ञानी महात्मा का संग हो जाए और जवानी हमारी पतित होने से बच जाए, तो फिर हमारा पूरा जीवन सूर्य की भांति चमचमा उठता है। तो कौशल्या को इस बात की वो थी कि मेरा बेटा 16वें साल में एंट्री कर रहा है और जवानी की दहलीज पर ही किसी महामुनि के संग चला जाएगा और संत के साथ 2-4 दिन रह लेगा, तो 10 दिन रह लेगा, तो इसको अच्छा वहां से कुछ मिलेगा और इसका जीवन जवानी के दिनों में ही संतन के संग लाग रे, बुढ़ौती में नहीं। अभी हमको आज एक फोन आया, आज ही मेरी कथा इस समय चल रही दिशा टीवी पर, डी लाइव आ रही, तो एक बुढ़ऊ फोन किए 85 साल के। मैं कहा क्या बात बाबा? कहा हम आपसे दीक्षा ले हम। तुम कहना ठीक दीक्षा ले, तो फिर कहा फिर तुम संघर रहा भैया तुम कहाँ रहते हो? तो हमने कहा मुर्दा नहीं ढोते हैं बाबा। अब 85 साल के बुढ़ऊ को संघे में राखी
तो लास्ट ढोई खाली उनके हुआ। अरे कोई नौजवान रहा है तो कुछ काम ही करे। हमको आज ही फोन किया तो हमने कहा बाबा हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस फोन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक पति अपनी पत्नी को फोन किया कि मैडम, रात के 10 बजे थे, फोन किया ऑफिस से कि मैडम हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं बंबई से, तो 10-12 लोग हैं और शाम का खाना घर पे खाएंगे, तो तुम तैयारी करो खाना की। उसने कहा इस फोन पर इस सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक पति ने फोन किया ऑफिस से, वो गुस्सम थी मैडम, कहा बनाई हो खाना? तो वो गुस्सम थी, कहा बनाए हैं जहर खाई हो। कहा तुम खा लो, होटल से खाए जाओ, तुम खा लो, खा के सो रहो। ये हम कहां कहां फंस गए यार, हमको कथा कहनी चाहिए, ये सब क्यों कहते हैं? तो अनुज समेत गाड़ी बैक हो गई यार, कहां थे हम लोग? हाँ, कौशल्या माता ने कहा बेटा जाओ। अब दोनों भाई अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर के अब विश्वामित्र जी के साथ रवाना हुए हैं।